पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर आए थे। इससे साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेशवासियों को तैयार होना पड़ेगा और साथ ही भाजपा की जनविरोधी नीतियों का आकलन करके जवाब भी देना होगा। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इससे साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेशवासियों को तैयार होना पड़ेगा और साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों का आकलन करके जवाब भी देना होगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को दिया कुछ नहीं, केवल अपनी भाजपा की सरकार और प्रदेशवासियों का टेम्परेचर लेने आए थे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वासियों के टेम्परेचर बिल्कुल सही है और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझता हुआ हिमाचल आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सही जवाब देगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि शिमला दौरे के ठीक 17 दिन बाद पीएम मोदी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री का दौरा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभावित है और मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस के बारे में चुनावी शंखनाद की आहट है। रामलाल ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार में यदि अब मोदी जी तीसरा इंजन भी लगा देते हैं तब भी सरकार सही टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से भरी पूरी भाजपा सरकार का जाना लगभग तय है। यहाँ पे गडकरी साहब आए थे, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उन्होंने कहा था कि 69 नेशनल हाईवेज जो है हिमाचल प्रदेश को मैं सैंक्शन करता हूँ। पैसा भी बता दिया, 65,000 करोड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश को दे दिया। इसमें से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक नेशनल हाईवे का काम क्या पूरा हुआ, ये बताएं हमारे को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अभी आप फिर आएंगे, उसके बाद जो 15-16 दिन के बाद धर्मशाला में आएंगे, तो क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना कोई घोषणा करेंगे आप। अब इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ा कुछ देख लिया है। आपने फूल बरसा करी ऊपर शिमला में, वो फूल भी हेलीकॉप्टर से जो है ना वो किए। हर मोड़ के ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो। कोई भी वो मोड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं है कि जहाँ पे जो है ना ये सारा, मैं कहूँगा कि रोड साइड जितना भी जो है ना ये वातावरण खराब कर रखा है, सरकारी तौर पे खराब हो रहा है। हर जगह पे जाके प्रधानमंत्री का फोटो, महेंद्र सिंह जी का फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो, और कोई जगह खाली नहीं बची है। हिमाचल हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ा, डायरेक्शन देनी पड़ी कि शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में केवल 7 जगह पे जो है ना ये बोर्ड लगेंगे, ये जो आप मटेरियल है उसको लगाएंगे। लेकिन आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितना भी पैसा जेजेएम का लग रहा है, उसका मैं कहूँगा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सड़कों के किनारे पे बोर्ड लगाने पे लगा हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री, मेरा निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपने कहा था कि यहाँ से जो है ना हिमाचल प्रदेश की आर्मी में जो है वो एक जो है वो अलग से वो बटालियन जो बनाई जाएगी, कंपनी बनाई जाएगी, क्या उस कंपनी का क्या हुआ? वो हिमाचल प्रदेश के लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में लोगों का जो है ना भागीदारी है, मुल्क की रक्षा के लिए भागीदारी है। तो क्या आप वो कर पाए हैं? क्योंकि आपको 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने को। आपने हमेशा कहा हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है, ये तो मैं तो इसको भूल ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कहने में और करने में बड़ा अंतर है। और केवल मात्र ये चुनाव के लिए, जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो है वो सारी रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनका प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को प्रदेश के आंकड़े तो सही से देने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रदेश में जल जीवन मिशन में 6 करोड़ पानी के कनेक्शन देने की बात कह गए, लेकिन प्रदेश में कुल जनसंख्या केवल 72 लाख के आसपास है। ऐसे में प्रधानमंत्री के मुंह से पानी के 6 करोड़ कनेक्शन सुनना कुछ ठीक से प्रतीत नहीं होता। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के किसानों को अपनी आय दुगनी, मनरेगा को प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास के अलावा औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन करने के साधनों की अपेक्षा ज्यादा थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसे में प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमेशा प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए हिमाचल के विकास को लेकर अपना विजन देने में असफल हुए हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में भी हिमाचल प्रदेश को कुछ न मिलना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
प्रधानमंत्री साहब 31 तारीख के कार्यक्रम के लिए शिमला में आए थे। हमने सोचा था कि क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा नज़दीक का रिश्ता है, वो रिश्ता ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय लगाया है, लेकिन हमने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, डबल इंजन की सरकार है, तो ये कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को देखे जाएंगे। आज अगर देखा जाए कारण क्या है कि जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश का जो है ना रुख कर देते हैं। जितनी बार भी हिमाचल प्रदेश में आए, 8 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने शिमला में आके ये घोषणा करी थी कि जो 15% सेब है हिमाचल प्रदेश का, वो जो पेय पदार्थ बनते हैं उनमें उसको शामिल किया जाएगा और वो 15% सेब उसमें प्रयोग किया जाएगा। आज लोग ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने 2-3 बार अनाउंसमेंट करी, आपका घर है हिमाचल प्रदेश, दूसरा घर आप बता रहे हैं, तो क्या आपने जो 2-3 बार अनाउंसमेंट करी उसका क्या 1% भी काम जो है वो पूरा हुआ? दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पता नहीं कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी को ये भी मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जो है ना कितनी जनसंख्या है। अब जैसे जेजेएम की बात कर रहे थे, जेजेएम का उन्होंने कहा कि भाई 6 करोड़ कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में जेजेएम के माध्यम से लग गए। प्रधानमंत्री जी, हमारी आबादी 72 लाख की है और यहाँ पे अगर देखा जाए जो परिवार हैं वो परिवार हमारे टोटल कुल मिला के जो है कोई 1,64,000 या 70,000 परिवार हमारे बनते हैं। आप ये बता दें कि जब परिवार ही हमारे इतने हैं और आपका मंत्री विधानसभा में कहता है कि हमने 1,80,000 जो है वो कनेक्शन लगा दिए हैं, तो ये कनेक्शन कहाँ पे लगे? आप तो और भी छलांग मार गए, आप तो 6 करोड़ कह रहे हैं कि कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में नल के लग गए जेजेएम के अधीन। कृपया करके ये जो आपको कोई इस प्रकार की सूचना देते हैं ये फॉल्टी सूचना है। हिमाचल की जब आबादी 72 लाख है और आप 6 करोड़ जो है वो कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि कितना सच है और कितना झूठ है। बिलासपुर से एसटीवी के लिए सुभाष की रिपोर्ट।